नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिला मुख्यालय के समाहरणालय के नज़दीक, यानी कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे वो भीड़, वो जनसभा जो कि जल सहियाओं को यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं और उन लोगों ने जन आक्रोश कह सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। शांति ढंग से यहाँ पे अभी सभा देख सकते हैं कि चल रही है, लेकिन लगभग देख सकते हैं कि 3.5 सालों से ये लोगों का वेतन मानदेय न मिलने के कारण इन लोग उग्र होकर कह सकते हैं कि जन आक्रोश धरना प्रदर्शन देख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर यहाँ पे कर रही हैं। अब हम बात करते हैं और जुड़ते हैं कि आखिर क्या है मांग, क्या है मामला, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम मालती देवी, जल सहिया संघर्ष समिति के मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और देखिए, हम लोग ये काम करते आ रहे हैं जब से हम लोग के बहाली हुआ है, लेकिन बहाली के समय हम लोग के कुछ नहीं बोला गया कि कितना पढ़ल लिखल लेना है, कितना क्या करना है। बस चुन दिए खाली सिर्फ। अब हम लोग आज 10 साल से काम करते आए हैं। अब जब जल जीवन मिशन वाला काम शुरू हुआ तो क्या हो रहा है कि जो ऑनलाइन जल सहिया काम करेगी उसी को पैसा मिलेगा, जो ऑनलाइन नहीं करेगी उसको नहीं मिलेगा। हमारा यही कहना है। अब इसीलिए हम धरना दिए हैं कि चुनने समय ऐसा तो सवाल आया ही नहीं। कोई बहनें 5वां क्लास पढ़ी है, कोई 9वां है, कोई 10वां, ऐसे करके हैं। किसी के पास बड़ा मोबाइल नहीं है। तो सरकार है सो हम लोग के माने पास अथी कर रहा है, सौतेला व्यवहार कर रहा है। सभी को कुछ न कुछ बढ़ा रहा है। जो हम लोग के 1000 मानदेय थी, जो कि रघुवर दास किए थे लागू हम लोग के, अब बोले थे कि 1000 रुपया के अलावे आप लोग के प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलते जाएगा जिस तरह से आप लोग काम करेंगे। लेकिन जो हम लोग के 1000 मिलने वाला था वो भी हम लोग से छीना जा रहा है। आज हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। झारखंड राज्य के सभी जल सहिया अपने अपने जिला में उपायुक्त के समक्ष बैठे हुए हैं। ये पूरे राज्य में कार्यक्रम चल रहा है और डीसी महोदय के पास हम लोग बैठे हुए हैं। जो डीसी महोदय के हाथ के है, अगर करते हैं ठीक है, और जो लिखने वाला है वो तो लिखेंगे। और अगर हम लोग के मांग अगर नहीं पूरा हो, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ के बाद रांची के डेट तय हो रहा है, रांची बैठेंगे या केंद्र सरकार भी जाना होगा। जहाँ भी जाना होगा हम लोग तैयार हैं। ऐसे हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग धूप में पसीना बहाते हैं, रात दिन एक करते हैं और हम लोग काम करते हैं। सरकार के भी स्वच्छ भारत के काम चला, मिशन वाला काम चला, एकदम हम लोग रात दिन एक कर दिए। एकदम घर से निकल के खाने के लिए चिंता नहीं था। हम लोग के बाल बच्चा कैसे रह रहे हैं नहीं चिंता था। और जब सरकार के अभी पैसा देने के बात आई तो हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। कितना दिनों से आप लोग का मानदेय नहीं मिला है? मानदेय हम लोग से 37 महीना से बाकी है। 37 महीना फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं, गांव में घूर रहे हैं। जो भी काम मिल रहा है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन काम हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि सभी जल सहिया बने नहीं कर सकती है। किसी को नॉलेज नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं है। इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाए, हम लोग के सिखाया जाए, हम लोग के बड़ा मोबाइल दिया जाए, इसके बाद तब ऑनलाइन काम होगा। हमारी मांगे सबसे पहले तो है कि हमारा बकाया मानदेय जो है 37 महीनों से वो पूरा किया जाए। प्रोत्साहन राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। हमें ड्रेस कोड दिया जाए और हमें मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपया दिया जाए। और हमारा जीवन बीमा हो, 5 लाख का हमारा लाइफ इंश्योरेंस हो, और हमें स्थायीकरण दिया जाए, सम्मानजनक वेतन दिया जाए, सभी को ड्रेस कोड दिया जाए। आज हम 13 साल से कार्यरत हैं हम जल सहिया बहने। क्या सरकार एक ही ड्रेस पहनता है? हमें जब भी हमारा कार्यक्रम होता है ड्रेस कोड हमारा पहचान है, पर हमें आज तक मात्र सिर्फ एक ड्रेस मिला है। ये इस ड्रेस में, एक ड्रेस में हम कैसे कार्य करेंगे जल सहिया? कम से कम उसे साल में 2 ड्रेस देना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो भारत सरकार का सबसे बड़ा मिशन जो रहा स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय बनाने से लेकर के आज हर घर को नल से जल देना है, वो जो योजना है भारत सरकार की, ज़मीनी तौर पर हम जल सहिया बहनें ही इसे पूरा कर रही हैं। आज अगर हम गांव में नहीं रहे तो आधार कार्ड तक कनेक्शन करने वाला कोई नहीं है। इस जगह पे टेंडर ठेकेदार को लगा रखा है। क्या हम जल सहिया करने के लायक नहीं है? जैसे तैसे गांव में बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है कि हम ग्रामीणों के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े जल मीनार लग चुके हैं। इसके बाद देख रेख करने का जिम्मेवारी हमें दी जा रही है। किस चीज़ से हम जिम्मेवारी करेंगे? टेंडर ठेकेदार पैसा लेकर के चला जाता है और बाद में जल सहिया को कहा जाता है, गांव में लड़ाई लगा के रख दिया है सरकार कि गाँव में जल सहिया का चयनित हुआ है। कुछ लोग आके हमारे दरवाजे पर बोलते हैं यहाँ चापाकल बिगड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारा जल मीनार का पाइप टूटा हुआ है। कैसे करेंगे हम? शर्म आनी चाहिए सरकार को। बड़ा शिलान्यास करता है, कहते चलता है कि हम इतना कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। किस तरह से दे रहा है? अगर गांव में पहुंच के हर घर में जाके देखा जाए
तो बहुत ही बुरा स्थिति है। शौचालय का भी हुआ, कितना दिन हम करते आए हैं, शुरू से लेकर के उस समय से हम लड़ाई लड़ रहे हैं जल सहैया बने। जब ग्रामीण लोग जागरूक नहीं थे शौचालय बनाने के लिए कि कैसे शौचालय बनाए, उन लोग के पानी का भी दिक्कत था और जगह नहीं था, उस जगह किस तरह से हम बड़े बड़े संगठन को जुटा करके उन्हें प्रोत्साहित किए कि आप शौचालय बनाइए, शौचालय क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ को हम समझाएं। जब हमारा ODF हुआ, ODF प्लस तक आ गया, इसके बाद सरकार को अभी तक हमारा मानदेय प्रोत्साहन राशि देने का ठिकाना नहीं है। आज हमारा हर घर को नल से जल को देना है, तो वो सब कार्यक्रम के लिए भी सरकार जहाँ तहाँ कुछ जल सहियाओं को, जहाँ हमारी जल सहिया बहनें 38-40 हज़ार की संख्या में है, वहाँ हर जिला से 6-7 जल सहिया बहनों को चयन करता है और बस उन्हीं लोग को ट्रेनिंग देके कहता है कि आप मास्टर ट्रेनर हो, आप हर जल सहिया को दो। एक जल सहिया एक दिन का ट्रेनिंग में कैसे सारी जल सहियाओं को ट्रेनिंग दे सकती हैं? ये भी सरकार की जो है नाकामी है, ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। सरकार को अगर रियल में जल जीवन मिशन को सफल बनाना है तो हर जल सहिया को ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और जहाँ तक रहा सवाल अभी ऐप लाइन, जो हमारा मोबाइल में ऐप जुड़ रहा है कि हर जल सहिया बहनें अपना ऐप के द्वारा सर्वे करेंगी या जो भी कार्यक्रम है उसको दर्शाएंगी, तो हमारी जल सहिया बहनें नहीं कर सकती हैं। कुछ ही जल सहिया, हर जिला में कुछ ही जल सहिया है जो मोबाइल उनके पास है, बड़ी मोबाइल। इतना कम पैसे में जल सहिया बहनें 10,000 12,000 का मोबाइल कहाँ से खरीदने पड़ी? सरकार को तो पहले शर्म आना चाहिए। वेतन कितना महीना से बाकी है, क्या है? हम लोग का वेतन 37 महीने से बाकी है। और जब हमारी सरकार जो थी बीजेपी की सरकार, वो 2019 1 मार्च से हमारा वेतन लागू किया था 1,000 रुपये। हमने बहुत ही उम्मीद रखी थी हेमंत सरकार को, बहुत जोर शोर से हम लोग सब मिलकर जिताए भी थे कि कम से कम ये सरकार, और इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जल सहियाओं का जिक्र भी किया है, वेतन बढ़ाने का भी जिक्र किया है, 18,000 रुपये का भी जिक्र किया है, लेकिन पता नहीं कहाँ से हो गया। सरकार बनने से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी वादे करता है लेकिन बाद में सब भूल जाता है। जैसे हम ज़्यादा तो अभी हम उग्र बातें कहना नहीं चाहती हूँ, बस एक तरह से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे भी हो अपनी इज्जत बचानी है सरकार को, तो जैसे भी हो जो कहा है उस वादे को कम से कम पूरा करे। आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। अगर वो करती है तो ठीक है, लेकिन अगर हम महिलाएं चूड़ी पहनना चाहती हैं, मेहंदी लगाना जानती हैं, तो समय आने पर तलवार भी उठा सकती हैं और हम करेंगे। गढ़वा की धरती क्या, रांची की धरती क्या, दिल्ली की धरती तक भी जाना पड़ेगा, तो हम निकल पड़े हैं अपने मंजिल को पाने, तो हर हाल में मंजिल को पाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मेरा कहना है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिनका काम जो अपने योजना निकाल रहे हैं कि घर जल नल से देना है, स्वच्छता पर घर में शौचालय पहुंचाना है, तो बस निकाल रहे हैं, तो धरातल पर लाने के काम हम जल सहिया बहनें करती हैं। मगर फिर भी आज हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है कि जो 1,000 बीजेपी सरकार हम लोग को जो लागू की थी 1,000 रुपये, वो तो निलंबित है ही, नहीं मिला है। अब बशर्ते अभी क्या हो गया है कि जो वैसे SBM के तहत हम लोग का पैसा मिलना था कि वो पैसा SBM देगा, और जल जीवन मिशन के तहत जो काम आया उसमें दिया है कि आप लोग को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। वो मानदेय को भी नहीं दर्शाया है कि आप लोग को 1,000 रुपये मानदेय जो है वो भी मिलेगा। मानदेय तो बढ़ना चाहिए, बढ़ने का यहाँ तो रुका भी है और फिर वो भी हटाया जा रहा है। जैसे हम लोग का खाना दे करके छीना जा रहा है, मानदेय दिया था प्रोत्साहन राशि के रूप में उसको कह रहा है कि देने के लिए, और भी ऐसे नहीं देगा। ऑनलाइन काम करेंगे। उसके बाद दिन से बाकी है हम लोग का 37 महीना से मानदेय बाकी है। हाँ। आप लोग कितने सहिया हैं पूरे गढ़वा जिले में? हम लोग 850 है। 850। हाँ। लगभग पूरे गढ़वा जिले के हर प्रखंड से आए हुए हैं। हाँ, सब प्रखंड से आए हुए हैं। मेरी जल सहिया बहनें बहुत दूर दूर से अपने चल के आई हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? संयुक्ता देवी। तो आपने सुना कि किस तरह से जल सहियाओं ने अपनी अपनी बात रखी, अपने दर्द को झलकाई है। अब यहाँ से बीजेपी नेता यानी कि यहाँ पे सूरज गुप्ता जी मौजूद हैं, हम खुद बात करते हैं और जानते हैं। नीचे कर लीजिए, क्या कहेंगे आप? जल सहियाओं के समर्थन में आप भी उतर गए हैं। देखिए, आज कोई नई बात नहीं है। गढ़वा जिला की जल सहिया बहनें जितनी भी हैं, वे अपने शुरुआत कार्यक्रम से ही मुझे अपने संरक्षक के तौर पर एक भाई की जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे उन्होंने कहा है, और मैं ईमानदारी से संरक्षक के तौर पर मैं इनके भाई के रूप में इनके साथ कदम में कदम मिलाकर चलता भी हूँ। आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का जो नौबत आया है, निश्चित तौर पर आप भी समझ सकते हैं कि अपने बाल बच्चों को छोड़ करके चौखट से बाहर निकल करके महिलाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने में और स्वच्छ भारत मिशन का जो कल्पना है
भारत सरकार का और राज्य सरकार का, उस कल्पना को साकार करने में जल सहिया बहनें अपनी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और पिछली सरकार ने इन्हें अपना एक अंग मानते हुए 1000 रुपये मानदेय रघुवर जी दास जी की सरकार इनका 1000 रुपये मानदेय लागू किया था और प्रोत्साहन राशि भी मिलता था, ड्रेस कोड मिलता था, अन्य जो सुविधाएं थी वो इनको मिलता था। लेकिन जब से रघुवर दास जी की सरकार चली गई और हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार बनी, झामुमो और ये कांग्रेस के नेतृत्व में, तब से इन जल सहिया बहनों के ऊपर लगातार इनका ये आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है, इनकी उपेक्षा हो रही है, इनका मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। जब से ये हेमंत जी की सरकार बनी है, ये लगातार आंदोलन अपने मानदेय के लिए कर रही हैं, प्रोत्साहन राशि के लिए कर रही हैं, यहाँ तक कि ड्रेस कोड साड़ी के लिए कर रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इनका जो यह आंदोलन है निश्चित तौर पर पूरी तरह से जायज़ है। सरकार को इनकी बातों को मानना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए और जगना चाहिए। ये कल्पना करने की बात है कि किसी एक महिला को सड़क पर उतार के अगर किसी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने में सहयोग लेते हैं और उनको 1000 रुपये जो मिलता था उसे भी समाप्त करने की साजिश कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी मानवीय दुखद बात है। सूरज गुप्ता जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी एक अपने संबोधित कर रही थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब साड़ी पहनने में भी मुझे ये महसूस हो रही है। क्या कहेंगे आप? अब साड़ी पहनना भी नहीं चाह रही है ये ड्रेस, ये तभी कहने की नौबत कैसे आई? आखिर ये कहने की नौबत कैसे आई ये ड्रेस जो पहनती हैं उसके बारे में? देखिए, जल सहिया बहनों का जो आक्रोश है, यह आक्रोश पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। अगर इनके सम्मान को ठेस पहुंचेगा, इनका काम के बदले इनकी मजदूरी नहीं मिलेगा, इनके बाल बच्चे सड़क पर आएंगे, भूख से मरेंगे, शिक्षा से वंचित होंगे, स्वास्थ्य से वंचित होंगे, तो महिलाओं में इतनी ताकत है, नारी शक्ति में इतनी शक्ति है कि ये नारी शक्ति जब सड़क पर उतरती हैं या किसी भी काम को ठान लेती हैं आंदोलनात्मक लोकतांत्रिक ढंग से करने के लिए, तो निश्चित तौर से वो सफल हो जाती हैं। और जो भी बातें हैं वो उनकी आक्रोश है, निश्चित तौर पर सरकार को इनके आक्रोश को समझना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो आप साफ तौर पर सुने कि बीजेपी के नेता सूरज गुप्ता जी ने भी किस तरह से कहा है, ये भी जल सहियाओं के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। वहीं साथ ही साथ संबोधित के दौरान एक जल सहिया ने ये भी कही कि अब हम लोग को ये ड्रेस पहनने में भी जो कह सकते हैं कि बेइज्जती महसूस होती है, क्योंकि सरकार हम लोगों की कोई भी मांग को नहीं सुनती है। ऐसे में हम लोग को लगता है कि जल सहिया बिल्कुल ही न रहे तो बेहतर है। लेकिन कह सकते हैं कि उग्र होकर जल सहियाओं ने ये ठान लिया है कि अब गढ़वा से लेकर दिल्ली तक भी जाने की जरूरत पड़ेगी, तो कदम में कदम मिलाकर हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। लाइव लगातार गढ़वा से मैं अरुण कुमार।